की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मुख कर्माने मन के, सो तुम्हारे मैं ना सहूं। ये दुख सुख को स्वाद देसी, तो भी दुख में ना देऊं। तो भी दुख में ना देऊं। सत सुख में सुख देसी, इन जिमी के दुख जे। प्राणों के आधार, आत्म संबंधी, धाम धनी के वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज कुछ सुंदर साथ बहुत दुखी नजर आते हैं कि खेल खत्म नहीं हो रहा। सुंदर साथ जी, ब्रिज रास के बाद हम सब ने ही तो मिलके धाम से कहा कि हमें दुख जरूर देखना है। और हम उस दिन जिस दिन खेल में आए हैं, वनों में भी नहीं गए, 12 से 3 वहीं रहे और एक ही मीटिंग की कि आज हमने 26वें पक्ष में जाना है। और धामधनी ने पहले ही हमें बता दिया था, हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन का। अब जिसकी जिद कर रहे हो वहां सुख नहीं मिलेगा, दिन रात दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो धनी ने बातें हमें बताई हैं, उनके ऊपर आज हम विचार ही नहीं करते। उन्होंने पूरी वाणी के अंदर एक अनुपम बात कही है, ते माटे तमे कहूं साथ, आज कहूं एक अनुपम बात। चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ। इस जागनी के ब्रह्मांड में बालाजी ब्रिज रास से ज्यादा हम रूहों पर फिदा हो चुके हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास आना है तो दिन रात मेरी बात करो। और जारे वाला जी सहाय थाए, ता झक मारे माया। हम इन बातों पर विचार नहीं करते। आज एक बात पर सारे विचार करें। आज हमारे सबके दांत में जरूरत से ज्यादा तकलीफ है। क्या घर बैठे रहेंगे? बताइए। सब दौड़ेंगे ना दांत वाले डॉक्टर के पास। वो पेन किलर लगा देगा तो हमें आराम आ जाएगा। अब जब राजी हमें उपाय बता रहे हैं तो वो हम उपाय करना नहीं चाहते। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पर्ची लिख के देता है, ये दवाई ले लो, तो हम कंपाउंडर से दवाई लेके आ जाते हैं। आज हमें अगर बीमारी लगी है, दुख हमें ज्यादा सता रहे हैं, तो हम अपने सतगुरु के पास चले गए, तो उन्होंने हमें दवाई लिख दी। अगर दवाई डॉक्टर लिखता है, अगर हम उसको खाने की बजाय उसकी सुबह शाम आरती उतारते रहें, दवाई ना खाएं, तो सुंदर साथ जी क्या हमारे तकलीफ दूर हो जाएगी? हमें डॉक्टर ने
हमारे सतगुरु महाराज ने दवाई दे दी परम धाम की, ये कुलजम वाणी। हम इसको सुंदर सुंदर रुमालों में लपेट के आरती उतारते रहें और फिर हम कहें कि भी राज्य तो मिलते नहीं है, हम तो बहुत दुखी हैं, तो उस दवाई को खाना पड़ेगा। जो राज्य अमल करने के लिए कह रहे हैं वो हमें आज सुंदर साथ जी बड़े प्यार से समझने की बात है, हमें अमल करना पड़ेगा। जितना हम इस वाणी पर विश्वास करेंगे और इसको लेकर के चलेंगे, उतनी हमारी परम धाम की यात्रा सफल हो जाएगी। और फिर उसके बाद अंतिम उपाय बताया गया है बिरहा का। बिरहा जितना हम लेंगे, धाम धनी हमारे एक दिन सन्मुख हो जाएंगे। 40 दिन तो बिरहा लेके देख लो, ज्यादा नहीं 3 घंटे ले लो, इकट्ठा 3 घंटे बिरहा नहीं ले सकते, सुबह दोपहर रात ले लो, एक एक घंटा। कोई तो बात अपने सतगुरु सरकार साहब की मान लो। और अगर 40 दिन में सतगुरु के वचन कभी खाली नहीं जाते हैं, क्योंकि तो सतगुरु के अंदर धामधनी खुद बोलते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी आज दुखी होने का समय नहीं है। राज्य ने हमारी मांग पर ही हमें ये दुख का खेल दिखाया है। और फिर सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि हमारी आत्म को, आज हम कहते हैं ना सामने वाले के पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, हमें तो राज्य ने गरीब बना दिया, हमें तो ये तकलीफें इतनी दे दी, सामने वाले तो बहुत खुशहाल हैं। परम धाम में जो जो राज्य ने वर्णन किया वो हम सब ने सुना, और जो जो चाहना हमारे दिल में आ गई, हमारी आत्मा को उस जीव पे डाला गया। जो जो दुख की मांग हमारी आत्मा ने दिल में सोची, ये बहुत बड़ी बात है समझने की। अगर आज कोई बहुत ज्यादा बीमार हर टाइम रहता है, उसको कैंसर है, तो वो समझ ले मैंने ये बीमारी मांगी हुई है परम धाम में। और किसी को अगर बुखार उतरता ही नहीं है, सारे शरीर में दर्दें 20 साल से चल रही हैं, तो ये सारा वर्णन धामधनी ने खिलवत में लिखा हुआ है। खिलवत को सतगुरु महाराज के कहने से एक बार पूरा अच्छी तरह एक एक शब्द पे पढ़ के और विचार करिए। चौपाई भी लिखी है, हक्के आप सांच होने को सब विद कही सुभान। सब विद, जो जो दुख आज 12,000 रूहें झेल रही हैं, वो सारे दुखों का वर्णन धामधनी ने पहले ही खिलवत में कह दिया। हक्के आप सांच होने को सब विद कही सुभान, आगू ही से कह चले जो कुछ होना नहीं था, जो कुछ हमारे ऊपर बीतना था वो धामधनी ने पहले ही खिलवत की किताब में अपने शब्दों से उसको लिखवा दिया है। इसलिए जो धामधनी हमें दवाई दे रहे हैं और उस पे चलने के लिए कह रहे हैं, उसका हम अनुसरण करेंगे तो ये हमारे दुख भाग जाएंगे। सुंदर साथ जी इसलिए वाणी के ऊपर या चर्चा के ऊपर ये जागने का प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है। इसको हम रोज एक ही बात कहते हैं कि पूरी वाणी का सार इसके अंदर छींटा दे दिया गया है। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए मगज मायने पाइए तब। अब तो धामधनी ने बड़े प्यार से जागने का काम शुरू किया है कि भी जो भी सुंदर सा आगे होके चले तो वो बड़े प्यार से ही जागने का काम करेगा। अभी हमने चौपाई सुनी, सत सुख में सुख देसी। परम धाम तो सदा सत सुख है और वो देने वाले भी हमारे धामधनी है, सुख ही सुख है। अब अगर वो कभी गुस्से में उनके पास
पोटलियां पड़ी हैं, गुस्से में वो पोटली भी फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें सुख होगा। ये सरकार साहब के कहे हुए वचन है कि धामधनी के पास परम धाम में दुख के नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। उनके पास तो सुख ही सुख है, उनके पास सारे बंडल सुख के हैं। अगर वो गुस्से में एक बंडल किसी की तरफ फेंकेंगे भी तो वो सुख का बंडल होगा। अब हमें विचार करना है कि हम धामधनी के वचनों पर विचार नहीं कर रहे सुंदर साथ जी, तभी आज हम दुखी हो रहे हैं। हम ये वाणी निरंतर बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। तू आपे न्यारी होत है, क्यों नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े। हम खुद ही राज्य से अलग हैं। धामधनी ने कोई भी कमी नहीं की किसी तरह से हमें समझाने की। हमें धनी से अलग है। तू आपे न्यारी होता है, पियू ने वो तो एक पल के लिए भी हमारे से दूर नहीं है। ये फरमोशी का पर्दा, माया का पर्दा हम ही ने डाल रखा है। पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। धामधनी और हम एक है। वो कहती है ये पर्दा हटा दो जो द्वी का है, ये तूने ही तो कर रखा है। उसको आज हम अच्छी तरह समझ लें तो ये पर्दा दूर है। धनी तो हमारे सन्मुख है। 400 साल से धामधनी कह रहे मैं राह देखा तू तुम्हारी, इस जन्म में तू आएगी, इस जन्म में तू आएगी। हर जन्म में बालाजी हमें बड़े प्यार से आवाज लगा रहे हैं। करते करते 400 साल बीत गए हैं। सुंदर साहब जी अभी तो वो सीढ़ी राज्य चलाकर दिखाएंगे नहीं। परम धाम में जब राज्य ने एक एक की सीढ़ी चला दी तो हमारे पास शब्द नहीं होंगे। तभी इंद्रावती जी ने कहा आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किन ना करी, जो मैं किए चंडाल करम। धामधनी नूरी तन यहाँ लेके आने वाले नहीं है, ये अच्छी तरह विचार कर लो। वो किसी भी मिट्टी के पुतले में अपनी शक्ति देकर उसके मुख से वाणी की बातें बुलवाएंगे, चर्चनी समझाएंगे, चितवनी कराएंगे। हम कहेंगे हम इसकी चर्चा क्यों सुने, इसकी चर्चनी क्यों सुने, क्योंकि हमारा मैंपना अहंकार खत्म ही नहीं होता है। हम अपने आप से बढ़कर किसी को समझते नहीं है। इसलिए संतों ने भी कह दिया संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, एक पगडंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। हम अगर आते हैं सत्संग सुनने, अपनी मैं अहंकार को जूते की नोक पे रख के आए, बिल्कुल निर्मल होके। गुरु नानक जी ने कह दिया नानक नन्ना होइए जैसी नन्ही धूप, और धूप सब जल गई और वो धूप खूब की खूब। छोटी छोटी धूप होती है ना वो नहीं जलती है, बड़े बड़े झाड़ जल जाते हैं। इसलिए मैं खुद ही अहंकार को खत्म करके हम जितना वाणी में जुड़ेंगे उतनी हमारा रास्ता परम धाम का आसान हो जाएगा। धामधनी तो खुद हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। हम अपने सदगुरु के वचनों का सिर्फ 40 दिन तो पालन करें। चितवन में बिरहा लेना है और वाणी को अच्छी तरह से एक एक शब्द पे विचार करिए। सागर श्रृंगार को पढ़ लीजिए अगर अभी परिक्रमा जिनको समझ नहीं आ रही। ये तीनों किताबें परिक्रमा, सागर और श्रृंगार चर्चनी और चितवन के विषय है। तभी कहते ना ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत अपना है। अपने का क्या मतलब, राज्य श्यामा जी और रुए तीनों मिला के ये अपना बनता है। हमें तो नौ भूम 10वीं आकाशी भी
पूरा अच्छी तरह समझ नहीं आया। अभी धामधनी की मेहर से कितनी बारी चर्चा में भी इसका वर्णन हुआ है, और हमारे बहुत प्यारे लाडले अमित जी ने कितनी बारी सरल शब्दों में हमें परम धाम के 25 पक्ष बताए हैं, और कितनी उनकी सीढ़ियां हैं। और फिर मीनू बहन कितने प्यार से आजकल हमें चर्चनी में एक एक पक्ष को समझा रही हूँ, और बार बार पूछती है कोई रह गया पॉइंट तो बताओ, मैं दोबारा कहती हूँ। किरण प्रणामी जी और उनके साथ कितने सुंदर साथ और जुड़े हुए, हम जो नहीं समझते उनको समझाया जा रहा है। अर्चना जी जो आज चर्चनी समझाएंगी हमें, हम विचार तो करें, हम खुद किसी बात का पालन नहीं करते और एक ही बात पे हम आज दुखी होते हैं। राज जी ने तो बहुत दुख दे दिए, तो ये हमारे दुख दूर होंगे जो धामधनी ने हमें उपाय बताए हैं। अभी देखिए जो चौपाई बोली गई, सत सुख में सुख देसी, इन जिमी के दुख जे। इन जिमी के दुखों को अगर दूर करना चाहते हो, जिस जिस पर जो भी दुख है, तो डॉक्टर पेन किलर देता है। राज्य हमें पेन किलर क्या दे रहे हैं? परम धाम में अपनी सुरता लगा लो, धामधनी के चरणों में पहुंच जाओ। राज्य कह रहे हैं, ए मेरी रूहो, क्या मेरे से भी ज्यादा कोई प्यार करने वाला तुम्हें मिल गया है? इतने वाणी इतना कुछ समझाने पर भी तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं आता। एक बार तो मेरी तरफ देखो तो सही, मैं तुम्हें इस दुख में भी कितने सुख दे दूंगा। सत सुख में सुख देसी, और परम धाम तो है ही सुख का भरा हुआ, और उसमें तुम एक बार अपने दुखों का भूल के सिर्फ मेरा नाम ले लो। अर्ध लवो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी धाम। धनी धाम हम कहेंगे, लो जी हमने तो कह दिया, आवाज नहीं पहुंची धनी तक। तहकीक अरज पहुंचत है, जो भेजिए पाक दिल। और परम धाम के सुखों में हम खो जाएंगे, तो पाक दिल हमें करने की जरूरत नहीं है। ज्यो ज्यो खेल होत नजदीक, जो जो धनी होत नजदीक, खेल होता दूर। अपने आप ये सारे दुख हट जाएंगे। सुंदर साथ जी विचार करना है, एक एक शब्द में इतने गुज भेद छिपे हुए हैं इस जो है आत्म जागृति में। अब वाणी में भी कह दिया, आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। और कोई उपाय नहीं है, आत्म धनी पहचाने, निर्मल यही उपाय। श्री मामती कहे, समझ धनी को ग्रहियो सो प्रेमे पाए। इन विध नरक से छूटिए, और उपाय कोई ना है, और कोई तरीका ही नहीं है इस नरक कुंडों से छूटने का। कोई और तरीका, एक चितवन चर्चनी में लग जाना है, और वो भी अपना दिल देना है धनी को, समर्पण हमने करना है, मैं पना खत्म करना है। तो धनी एक पल भी हमारे से दूर नहीं है। तुम हंसोगे हरख में, रस देसी दुखड़ा ए। जब तुम मेरे में लग जाओगे, मूल मिलावे का ध्यान, मूल मिलावे का चितवन करोगे। सुंदर सा जी कल भी बताया था, चितवन में मूल मिलावे में पहुंचने के बाद बड़े ध्यान से घुटने के बल बैठ जाइए धामधनी के सन्मुख। हमने खेल भी घुटनों के बल मांगा है, बैठक याद कर लो, तभी उंगली नहीं जाती। चौकड़ी मार के बैठोगे तो हम नजदीक नहीं हो पाएंगे। घुटने के बल बैठ के धामधनी के चरणों को निरखते रहिए, फिर चरण को निरखिए, रूप को एई लागी रट। हथेली में धनी के चरणों को छोड़िए नहीं, अपना मस्तक रख लीजिए उनके चरणों में। जब तक धनी
परम धाम वाले हमारे सूक्ष्म शरीर को ना उठाएं, स्थूल शरीर तो यहीं रहेगा, और उसके बाद जब उठाएं पूर्ण स्वरूप को देखिए। चरण हमारे हृदय में आ गए तो धाम धनी का पूर्ण स्वरूप हमारे हृदय में आ जाएगा। फिर ये दुख क्या करेंगे, भाग जाएंगे। इसलिए तुम हंसोगे हरख में, रस देसी दुखड़ा है। जब जागोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि ये दुख किस तरह से सुखों में बदलते हैं। अभी धामधनी हमें समझा रहे हैं, ए मेरे गुरुओं, इस खेल में दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा जागनी लीला में परम धाम के सुख दे रहा हूं। हम उपाया सुख कारणे, ये जो मांग्या खेल तो मैंने जो ये खेल बनाया है, धामधनी महामदी जी के हृदय में बैठकर कह रहे हैं, हम उपाया सुख कारण। हमने ये खेल किस लिए बनाया था कि तुम्हें सुखी करने के लिए, दुखी करने के लिए ये खेल नहीं बनाया गया। ये जो मांगा खेल तुम, जो तुमने जिद करके ये खेल मांगा, मैंने तो मना किया था ना ब्रिज रास में, एक तरह से तुम्हें सब कुछ दिखा दिया। 52 दिन की जुदाईगी भी ब्रिज में दिखाई और रास में भी जुदाईगी दिखाई, लेकिन तुमने कहा वो तो हमें कुछ भी नहीं अच्छी लगी। और अब आज एक एक छोटी से छोटी बात में दुखी हो रहे हो। तो तुमने ये खुद मांगा है कि हमें तो पूरा खेल देखना है। खिलवत पढ़िए, बीतक पढ़िए, सुंदर साथ जी, पूरा खेल मांगने की हमारी डिमांड थी। तो फिर आज हम धनी के लाड में ज्यादा दुखी ना हुए। उन्होंने जो इसका उपाय बताया है, उस उपाय को करें। दुख दे वतन बोला वही, ये इन घर नहीं रसम। क्या कह रहे हैं, दुख दे वतन बुलावी। वो कह रहे हैं दुखी करके मैं परम धाम ले चलूं, ये हमारे घर का रिवाज नहीं है। अब कुछ सुंदर साथ ये सोचेंगे कि राज्य तो कह रहे हैं दुख दे के मैं घर नहीं ले जाऊंगा, और यहाँ तो सुबह से रात तक दुखी दुख देते हैं। तो राज्य दुख इसलिए दे रहे हैं, अभी भी आपको बताया है कि जो जो, क्योंकि ये ब्रह्मांड क्या है, रामायण में क्या लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जन कीना सोई फल चाका। कर्मों के फल को भोगने का ही तो ये ब्रह्मांड है। हम भी उसी ब्रह्मांड में आ गए, और हमारी आत्माओं को उन जीवों पे डाला गया जो जो कर्म वो जीव कर रहा है। और हमारी चाहना थी, अब जिसकी चाहना थी कि मेरे तो बच्चे ज्यादा होने चाहिए, उसकी आत्म को उस पे डाल के उसको दुखी कर दिया। अब जिन्होंने कहा कि मेरे को नहीं चाहिए, उनको नहीं दिए, तो वो दुखी हो रहे हैं। सतगुरु देवचंद जी की पाती जरूर पड़ी है। 22 दिन तक सतगुरु देवचंद जी ने श्री महराज ठाकुर को अपने पास रखा था। बड़े ध्यान से सुनिए, उन्हीं की पाती के मैं शब्द दोहरा रहा हूं। राज्य के हुक्म द्वारा अजा झील को बुलाया गया, और अजा झील को ये कहा गया, जितने दुख तू ब्रह्मांड में देता है ना, उससे 1000 गुना दुख मेरी आत्माओं को देना। पढ़ लेना। और बीतक में इसको देवचंद जी की पाती को पूरा समझाया जाएगा। उसको मैं भी थोड़ा दोबारा अच्छी तरह पढ़ लूं। सरकार साहब से सुने, आज 25-30 साल हो गए, उन्होंने समझाया था, उसके बाद मैंने भी खोली नहीं। 1000 गुना ज्यादा दुख देना, और उनमें से कुछ को बहुत अमीर बना देना और कुछ को बहुत गरीब बना देना, और फिर तू जोर लगा लेना उनको अपनी माया में लगाने के लिए, और मैं अपना जोर लगाऊंगा। जो मेरे तो मोमन होंगे वो दुखों से नहीं घबराएंगे।
बहुत अमीर भी बन जाएगा, करोड़पति अरबपति, तो भी उसका यकीन मेरे पे रहेगा, जितनी मर्जी कोशिश कर। और अगर कोई गरीब होगा, उसका भी मेरे से यकीन नहीं छूटेगा। तो ये राजी महाराज के हुक्म हुआ अजाजील फरिश्ते को। अब हमारे लिए राजी ने कितने बंद बांधे हैं, हमें खेल दिखाने के लिए धामधनी ने बहुत बंद बांधे हैं। बड़े ध्यान से चौपाई सुननी है। हक के निस्बत वास्ते कई विध बांधे बंध, अजाजील सुंदर साजिद नूरी फरिश्ता है। हमारे लिए राजी महाराज ने उसे हमसे कोसों दूर कर दिया, क्योंकि वो हमें रास्ता भटकाता है। अजाजील और असराफिल और जबराइल, ये भी दोनों नूरी फरिश्ते हैं, और उनको हमारे अंदर बैठा दिया, मेरी आत्माओं को निर्मल रखना। कई तरीकों से राजी महाराज ने ये सारा वर्णन किया। 22 दिन तक सदगुरु देवचंद जी ने पाती का एक एक शब्द श्री महाराज जी को समझाया, तब वो अंतर ध्यान हुए। वो स्पेशल सरकार साहब ने गिनती नहीं है कितनी हजारों कापियां छपवाई थी श्री देवचंद जी की पाती की। वो रतनपुरी में भी होंगी और पीतमपुरा में भी हैं। इसलिए जो लेना चाहे चरण सिंह को बात कर लीजिए, और ये चरण सिंह भिजवा देंगे, ट्रस्ट अपने आप उसका खर्चा झेल लेगा। और उनको पढ़िए आप ध्यान से, तो हमें पता लग जाएगा जो आज हम दुख कह रहे हैं ना, वो सदगुरु देवचंद जी की पाती में सारा वर्णन पूरा उसका वर्णन कर दिया है। अब धनी कह रहे हैं दुख दे वतन गुलामी, परम धाम की रीत नहीं है। मैं तो हंसते हुए तुम्हें परम धाम लेके चलूंगा। सहजल सुख तुम्हें है सदा, अलप नहीं असुख। सहजल सुख तुम्हें है सदा, सहजल सुख में झेलते दुख ना सुनया नाम जी। परम धाम के अंदर तो हमें दुख शब्द का भी नहीं पता था कि दुख कहते किसको है। हमारे लिए ये नई चीज थी। सहजल सुख तुम्हें है सदा, अलप नहीं असुख। परम धाम में दुख नाम की असुख नाम की कोई चीज नहीं है। तुम सुख को स्वाद लेने खेल मांग्या ये दुख। सुख का और ज्यादा स्वाद मिले तो ये दुख मांगा। एक बार दो चींटियां थी, एक तो मिश्री के पहाड़ पे रहती थी और एक नमक के पहाड़ पे रहती थी। बहुत समय बाद ये दोनों का मिलन हुआ। जो नमक के पहाड़ पे रहती थी चींटी, वो चीनी वाले पहाड़ पे जो चींटी रहती थी उसको कहने लगी, बहन तू तो वहां रहती है, चल आज मैं तेरे को नमक वाले पहाड़ पे ले चलूं, मैं बहुत आनंद में रहती। मिश्री वाली ने कहा अच्छा चल भाई, मैं चलती हूँ। अब वो मिश्री वाली चींटी गई तो उससे तो थोड़ा सा चला गया, तो घबरा के नीचे आ गई। कहती ये इतने खारे में तो कैसे रहती है। दूसरे दिन कहने लगी आज मैं तेरे को मिश्री वाले पहाड़ पे ले चल। तो खारे वाले चींटी को वो मिश्री वाले पहाड़ पे जब ले गई, तो खारे वाली चींटी कहने लगी, अरे बहन तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो इसी में ही समझ रही थी कि इससे बढ़कर नहीं है, मेरा तो पहाड़ कुछ भी नहीं है, मैं तो अब हमेशा तेरे साथ इसी में। हम वहां परम धाम में दुख का नाम नहीं सुना, हम मिश्री वाले पहाड़ में वहां रहते थे, जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। हमें ये खारे जल के जीव तो रहेंगे मोह जल में, क्योंकि इनकी तो उत्पत्ति है। अब मोमन पहली बार इस माया में आए हैं, तो उनको ये खारे जल के में रहना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए तड़प रही है, परम धाम की याद आती है।
लेकिन अजाजील अबलीस आगे जाने नहीं देते। इसलिए ये वाणी लाए और क्या कहा, ना जागे जीव तो पिलाओ वाणी। अगर जीव ना जागे तो ये उसको मीठी मीठी वाणी पिला के उसको सावचेत करिए। क्योंकि दुख तो क्यों खेल सहजल सुख तुम्हें है सदा, अलप नहीं असुख। वहां तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है। तुम सुख को स्वाद लेने खेल मांग्या ये दुख। दुख का और ज्यादा स्वाद मिलने के लिए तुम्हें ये दुख का खेल तुमने मांग लिया। और जो मेरे को, मेरी भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे तुम्हारी चाहना को पूरा करना था। क्योंकि राजी महाराज को अपनी रूह का अलावा, सुख देने के अलावा और कोई काम, राजी कहते हैं मेरे को, क्योंकि मेरा एक हुक्म आगे कई हुक्म काम करते हैं। मेरे को सिर्फ एक काम है, हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड लजत, ये तो बिगर चाहे सुख देते हैं, तो मांगिया क्यों ना पाओ। मेरे को तो कोई काम नहीं, सिर्फ मेरी रूहें हमेशा आनंद मंगल में रहे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। अब तुमने जो मांग लिया, इसलिए अब और ज्यादा सुख देने के लिए मेरे दिल में आया कि दुख देखोगे तो फिर तुम्हें और ज्यादा सुख मिलेगा। खेल मांग्या दुख का तब कहा हम तो मैं। जब तुमने ब्रिज रास के बाद ज्यादा जिद कर ली, तब हमने तुम्हें कहा कि दुख का खेल क्यों मांग रही हो, तुम वहां जाकर के भूल जाओगी, मेरे को भी याद नहीं करोगी। हम सब ने 12,000 ने क्या कहा, जैसा साहेब कहतो ऐसी हमसे कब हूं ना हुए, 100 बेर देखो अजमाई के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। राजी ने ये वार्तालाप तीसरी भूम में करी और उसके बाद कहाँ ले आए, पहली भूम मूल मिलावे में घुटने के बल हमें बैठा दिया गया और हम एक दूसरे के गले में गलबैया डाल के बैठ गए। इसलिए आज हमें सुंदर साजी सखियों के सने को नहीं भूलना है। वो भी हमारी सब सखियों के लिए कहा, कर कबीला पार का। परम धाम में 12 से 3 हम कितना प्यार बांटते हैं, कितना राज्य की बात करते हैं, उसी तरह से हमारी नजर में सब सुंदर साथ एक बराबर होना चाहिए। किसी से ज्यादा प्यार, किसी से कम प्यार, ये हमें नहीं करना है। हमारे लिए सब धनी की तरह हमें एक नजर से सभी को देखना है, तभी हम उनकी अंगना कहलाएंगी। दुख का खेल तुमको क्यों दिखावे हमें। राजी ने परम धाम में कहा, दुख का खेल मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं, किस वास्ते मैं तुम्हें दिखाऊं। दुख तो क्यों है देव नहीं तो खेल देखा क्यों जाए। कि मेरी तो जो है खजाने में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, दुख तो क्यों एक देव नहीं, दुख मैं दे नहीं सकता हूँ, तो खेल देखा क्यों जाए। तो तुम खेल को देख कैसे सकते हो। खंत लगी खरी खेल की तिनको सो ए उपाय। हम तो लगी, लेकिन तुमने तो 12,000 रूहों ने जिद ही कर ली, तुम्हें तो सिर्फ खेल ही देखने की रट लगी थी, इसलिए और कोई तरीका नहीं था। और फिर मैं जिस नजर से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देता हूँ, इश्क वाली नजर से अक्षर ब्रह्म को दर्शन राजी नहीं देते, तो हमें हमारे ऊपर भी राजी ने क्या किया, इश्क वाली नजर खींच ली और हमारे पे साहिबी वाली नजर डाल दी, हुक्म वाली नजर डाल दी। मेर सागर को दिल में लिया तो राजी के दिल के 4 अंग मेर के साथ जुड़ गए, तब ये खेल की चाहना हमारे दिल में उपजी कि हमें खेल जरूर देखना है। यहाँ से खेल की
शुरुआत हुई और राज्य ने हुक्म का पर्दा, फरमोशी का पर्दा, माया का पर्दा हमारे ऊपर डाल दिया और इश्क खींच के धनी के पास है। और आज इसी प्रमाण में एक ही शर्त रख दी, ले आओ प्यार करो दीदार। दुख का खेल तुमको क्यों दिखाएं, इसलिए मेरे को ये दुख का खेल दिखाना पड़ा। दिल की सारी बातें आज धामधनी इस जागनी के प्रकरण में हमें बता रहे हैं कि अपनी आत्म तुम जाग के ही मेरे पास कितने सुख ले सकते हो। पिया हम खेल जाना घर का, जो खेल करत सदाए। अब उन्होंने क्या कहा परम धाम में, हे पिया हमने तो यही जाना कि जैसे हम 25 पक्षों में जाते हैं तो आप लीलाएं करते हो, तो हमने ये सोचा अक्षर ब्रह्म के भी खेल में जाएंगे तो वैसा ही खेल होगा। ये तो यहाँ आने पर पता लगा ये खेल वैसा नहीं है। हम खेल खड़े यो देख सी, ए भी इन अदाए। और हम इस तरह से परम धाम की तरह यहाँ खेल देख लेंगे और वापस अपने घर में नवमोम 10वीं आकाशी में चले जाएंगे। तो आज इस खेल में आने के बाद हम अपने असली घर को भूल गए हैं। चितवन में भी हमारे मुख से कभी नहीं निकलता कि हम अपने घर जा रहे हैं। हमें अपना घर यही वाला ही नजर आता है। असली घर तो हमारा परम धाम है नवमोम 10वीं आकाशी, जहाँ दो दो खंड, दो दो मंदिर सबको एक एक मुंह में दिए गए हैं। वस्तो गते दुख ना कछु, जो पीछे फेरो दृष्ट। कह रहे हैं वस्तुगत दुख ना कछु, माया का दुख नहीं लगेगा, जो पीछे फेरो दृष्टि। अगर नजर धाम में रख लोगे, अगर यहाँ से नजर हटा के धाम में रख लोगे तो यहाँ दुख नहीं लगेगा। ये है पेन किलर। अगर यहाँ में कोई दुख है तो पेन किलर दी जाती है। तो हमारी पेन किलर जिन जिन को जो ज्यादा दुखी हो रहे हैं वो अपना ध्यान जितना ज्यादा परम धाम में लगाएंगे तो ये दुख उनको दुख नहीं लगेगा। जो देखो वचन जाग के, तो ना ही कछुए कष्ट। खाली कहने से नहीं, जो देखो वचन जाग के, आत्म दृष्टि खोलनी पड़ेगी। आज सबसे बड़ा मुश्किल यही है कि हमारी आत्म की जागृति नहीं। पर आत्म तो इकट्ठे उठना है, आत्म जागृति पर आत्म की नजर को ही आत्म कहा गया है। और वो आत्म यहाँ फरमोशी में है, उसको जागना है। जो देखो वचन जाग के अगर हमारी आत्म दृष्टि खुल जाती है, आत्म जागृत हो जाती है तो नहीं कछुए कष्ट। तो यहाँ पर कोई भी कष्ट हमें महसूस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात सुंदर साथ जी आत्म जागने की है। पूरी बीतक भी कल भी बातें बताई हैं। श्री जी जहां जहां गए किसी धर्म आचार्य से कोई उन्होंने रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं। एक ही बात, 84 लाख योनियों के बाद जीव कैसे मुक्त होगा और आत्म दृष्टि कैसे जागेगी, इसका कोई भी उपाय किसी के पास नहीं है। लगोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लागसी। अब राजी ने स्पष्ट कह दिया अपनी आत्मा, अगर तो दुख सब तुम लगे रहोगे क्योंकि ये देखने के लिए मिला है। हम इसमें क्या देखन को एक खेल किन को लिए जात लिपटाए, हम तो इसमें बिल्कुल चिपक गए, बहुत ज्यादा मस्त हो गए इसमें। अगर तो इसको दुख में लगे रहोगे तो दुख तुम्हें भी छोड़ेगा नहीं। और फिर याद करो निज सुख, तो दुख तुमसे भागसे। अपनी सुरता अगर मूल मिलावे में रखोगे तो जहां धाम धनी है वहां दुख रह ही नहीं सकता। इन वाणी की बरकतें
दफे होत सभी बलाएं। इन वाणी की बरकतें दफे होत सभी बलाएं, दजाल सदा कांपत मिने बैठ न सके ताए। वहां दजाल आ ही नहीं सकता जब वाणी की गुंजान लगातार चलती रहेगी। इसलिए दुख को मत लगो, इसको दृष्टा बन के खाली परम धाम की आत्माएं देखें। हमें रांची ने अनुभव कराने के लिए ये खेल दिखाया है, ना कि इसके साथ चिपकने के लिए दिखाया। सुंदर साथ जी, यहाँ तो डाकू रहते हैं सारे। सदगुरु महाराज हमें समझाया करते थे। एक पंडित जी थे, वो जब गए यजमान के यहाँ तो उसने पैसे नहीं दिए, एक बकरी दे दी छोटी सी कि पंडित जी ये बकरी ले जाओ और इसका दूध भी पीते रहना, बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी भी खुश हो गए, चलो भाई अच्छा है, दूध लेना नहीं पड़ेगा। उसी गांव के 4 चोर थे, उनको सारा दिन कुछ नहीं मिला तो सोचने लगे आज पंडित जी को। तो झाड़ में 4 जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर 4 चोर खड़े। अब जब पंडित जी आए, पहला चोर आया आगे, पंडित जी पाए लागू पाए लागू। अरे पंडित जी क्या हो गया आपको, आप कुत्ते को पकड़ के ले जा रहे हो। अरे धर्म भ्रष्ट कर दिया, पंडितों का ये हाल है तो हमारे जैसे को क्या। पंडित जी ने कहा अरे तेरा खराब हो रहा, ये कुत्ता नहीं है, तेरे को कुत्ता नजर आ रहा है, ये तो बकरी है। फिर वो कहने लगे मुझे क्या, गांव चलो पता लग जाएगा। और सोच में पड़ गए कि मैंने भांग तो पी नहीं है, तो ये है तो बकरी नहीं। थोड़ी दूर आगे गए, दूसरा चोर आ गया। पंडित जी ओहो पाए कैसे लागू, आप तो कुत्ते को लेके जा रहे हो। अब थोड़ा सा शक पंडित को हो गया कि खीर में कहीं भांग तो नहीं मिला दी, वो भी कह के चलता बना। तीसरा चोर आगे मिला, क्या लगा आज तो भाई सबका विश्वास पंडितों से हट, पंडित ही लोग कुत्ते पालने लग गए तो क्या होगा। अब पंडित जी सोचने लगे एक आदमी झूठ बोलेगा गांव का, दूसरा बोलेगा, तीसरा चलो इसकी चेनी उतार लेता हूं, और ये कुत्ता है छोड़ दिया। आगे चौथा चोर मिला, कहने लगा पंडित जी आप ये कुत्ते की चेनी लेके कहां जा रहे। पंडित ने कहा ये ले, तू भी ये ले पकड़। तो वही हाल आज हमारा है, जगह जगह ठग हैं, जगह जगह ईमान गिराने वाले। और आजकल तो ये मोबाइल, जितने इसके फायदे उससे ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। इसलिए बड़े सोच के हमें इन मोबाइलों का भी प्रयोग करना है, सिर्फ वाणी चर्चा के लिए या अच्छे वाणी गायन भजन सुनने के लिए, चर्चनी चितवन के लिए हम इनका उपयोग करें। तो क्योंकि हर जगह हमें गलत रास्ता दिखाने वाले बहुत है, इतनी माया ठगनी है। और राज्य का हुक्म अजाजिल अबलीस को है, लाखों यत्न करके इनको भटकाना है। तो इसलिए बड़े सावधान होके हमें धाम धनी के वचनों को विचार करना है। धनी ने अपने दिल की सारी बातें हमारे आगे खोल के रख दी हैं। फिर देखो जो नजरों तो रहसी न्यारे दुख। अब लियो, कौन सा नंबर पढ़ रहे हो 27 हैं? 27 फिर देखो जो नजरों तो रहसी न्यारे दुख। और अगर आप परम धाम में अपनी नजर कर लोगे तो इस माया के दुख में अलग हो जाओगे, इन दुखों से अलग रह जाओगे। अगर तुम्हारा ध्यान हर समय रांची में लगा रहेगा, करोगे इत खेल रंगे विनोद बातें मोक। और यही खेल में बैठे हुए परम धाम के 25 पक्ष जरे जरा वर्णन तुम हमेशा अपने हृदय में
लेते रहोगे। सागर सुख में झीलते, तहां दुख नहीं परवेश। परम धाम में तो दुख शब्द ही नहीं है, इसलिए हमेशा उन्हीं में झीलते रहो। जब तक ब्रह्मांड में हो अपना ध्यान परम धाम से मत उठाओ, मूल मिलावे से मत हटाओ। मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इत पलक न पीछे फेरिए। जो इश्क अंग उपजत, हमारे रोम रोम में इश्क आता जाएगा अगर हम बार बार धनी के नेत्रों के देखते हैं। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर संकुल, जो रूहों पर हमेशा प्रेम की बारिश नैन करते हैं। हम अपना स्वरूप राज्य के आंखों में देखते हैं, रांची अपना स्वरूप हमारे में देखते हैं। हम उन बातों को याद करें जो लीलाएं हम धामधनी के साथ परम धाम में करते थे। तभी कह रहे हैं सागर सुख में झीलते, तहाँ दुख नहीं परवेजी। उन्हीं में ही झीलो, परम धाम की बातें करो। जिसके साथ बैठो सुंदर साथ जी, कोई माया की बात नहीं करते। कोई करे भी तो उसको या तो उठ जाओ या उसको समझाओ, भाई मेरे साथ तो परम धाम के अलावा इधर माया की कोई बात नहीं करनी है। तो दुख तुम्हें मांगिया, सो दिखाया लवलेस। जब हमने जिद करके मांगा लवलेस, रंचक अभी तो राज्य ने दुख दिखाया। कहते राई के दाने जितना दुख दिखाया है उसमें भी तुम बह गए, और राज्य के दिल से तो अभी एक बूंद आई है सुंदर साथ, इलम के सागर की एक बूंद। और अभी तो कितना इलम का सागर है, ये विचार करने वाली बात है। एक बूंद आई हक दिल से, इन कायम किए थिरचर, इन बूंद की ए सिफत, तो क्यों को सुख सागरों पर। परिक्रमा में तो जहरी 8 सागर बाहर की तरफ है। नूर नीर खीर दधि घृत मधु रस सर्व रस सागर। और अगर सागर ग्रंथ पढ़ो उसमें शुरुआत में ऊपर लिखा है 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं, और बातूनी रूप में 8 सागर धाम धनी के अंदर। सुंदर साथी, उनका आनंद लीजिए। परम धाम अपनी सुरता रखे, धनी के हृदय में हमें जाना है, और कोई खाली ना गया इन खिलवते। और अगर एक बार चले गए तो धनी हमें अपने दिल से नहीं निकालेंगे। ओढ़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबों एक। और आत्म की बात कह रही हैं, हम इकट्ठे राजी ने अपने चरणों में बैठाया है, इसलिए किसी की आत्म भी अगर जागृत है, आत्म जागृति परम धाम में उसका असली तन नहीं उठेगा। कोई ये ना कहे कि मेरी आत्म जाग गई, मैं तो अब अपने असली तन में उठ गया। जो भी बात है, सरकार साहब एक ही बात कहते थे, उस बात पे आज हमें चर्चा करने वालों को भी पूरा ध्यान करना है। जो भी हम कहें उसको वाणी में देखो, बीतक में देखो, बड़ी वृत्त छोटी वृत्त में देखो। अगर वो बातें नहीं है तो कहने वाले की बात पे विश्वास नहीं करो। जो बात वाणी में कही है, कहने वाला वो बात कह रहा है, तो उसकी बात माननी है। सरकार ने तो यहां तक कह दिया अगर रांची भी सामने आ जाए, वो जो कहे, मैं कहूंगा नहीं, पहले जो ये वाणी में आपने लिखा है ना, ठीक है आपकी बात भी पूरी सही है, लेकिन जो बात पहले आपने वाणी में लिखित में दे दी है वो हम पहले हम सबको माननी है। इसलिए जो बात वाणी कह रही है उससे हमें विमुख नहीं होना, पूरा यकीन लेकर वाणी के ऊपर चलना है और धनी से मिलना है। बाता करसी जुदी जुदी, विध विध की विषेक। अब देखिए खेल तो एक तरह से माना है ना, और बातें हम कहाँ करेंगे, जुदी जुदी। खेल एक तरह का है, 12,000 रूहों की सबकी कहानियां अलग अलग होंगी। जागनी लीला में बड़े ध्यान से परम धाम में है, हम सारी रूहें बैठी हैं। वर्षा बहन को
राज्य के गले में 6 हार पसंद आ रहे हैं, इनको 6 हार लगेंगे दिखाई। बड़े ध्यान से, ये वाणी की बात है। और मेरे को राज्य के गले में 5 हार अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे 5 नजर आएंगे। चरण सिंह जी को 4 हार अच्छे लग रहे हैं, 4 नजर आएंगे। अर्चना जी को 3 हार अच्छे लग रहे हैं, तो इनको 3 नजर आएंगे। हम स्वरूप सुंदर संकुल पढ़ते हैं, ये सदगुरु देवचंद जी के सामने का स्वरूप है, उनके मुखारबिंद से अवतरित है स्वरूप सुंदर संकुल। उसमें उन्होंने कितने हारों का वर्णन किया? 4 हारों अंबर करे झलकार। और इंद्रावती जी की आत्म ने जब मूल मिलावे में ध्यान किया, तो उन्होंने वाणी के अंदर कितने हारों का वर्णन किया? 5। इसलिए बड़े ध्यान से ये चौपाई वही कह रही है, बाता करसी जुदी जुदी। खेल तो एक ही है, लेकिन 12,000 रूहों की बातें अलग अलग होंगी। इसलिए हम कभी ये ना सोचे कि अरे लालदास जी की तो बीतक बन गई। परम धाम में 12,000 कंप्यूटरों से 12,000 बीतकें लिखी जा रही हैं। उसकी भी चौपाई सुन लो। बात उठावे मन से पहुंचे हक वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगू इन कसम। जो बात हमारे मन में है वो सीधी कहां पहुंच रही है? परमधाम हमारी फीड हो गई। अक्षर ब्रह्म को कैमरामैन बना रखा है। कोई भी सीन 12,000 रूहों का डिलीट नहीं होना चाहिए, कोई भी। इसलिए एक एक दिन एक एक सखी की वहां सीडी चलेगी, वीडियो कैमरा, और उसको 12,000 रूहें देखेंगी। अगर उसने 10 तन धारण किए हैं, 10 तनों में जो जो उसने राज्य को तंग किया और राज्य ने कितनी आवाजें लगाई, वो सारा उसकी सीट में। इसलिए छुपाई है, अभी आपको बताइए। इसलिए अब जितना समय रह गया है, राज्य की तरफ लगाएं और हम आपस में भी प्रेम को बढ़ाएं। जैसे परम धाम में एक सखी अगर साग की कटोरी लेके चलती है, दूसरी उसे खींच लेती है, झोंटी ले चली, तीसरी चौथी वापे ले दौड़ी, और रोश ना काहू। वही भाव आज हमें लेकर चलना है। किसी से कोई नाराजगी, किसी से कोई दुश्मनी, कोई कर रहा है तू कर तेरी होता बेटी। हमें प्रेम सिखाना है, जो परम धाम में 12 से 3 एक दूसरे को 3 घंटे रोज पीरियड होता है सखियों का, आपस में एक दूसरे को प्रेम सिखाना और धाम धनी की बातें करना। दुख तुम्हारे मैं ना सहूं, सो जानो चित चौकस। अपने दिल में अच्छी तरह ये जान लो कि मैं तुम्हारे दुख नहीं सहन कर सकता। ये पक्का विश्वास दिल में रख लो। ये दुख देसी बहुत सुख, खेल होसी रंग रस। ये दुख कब सुख देगा? यदि तुम बिरहा प्रेम का मार्ग अपना लोगे। अब जो कहे जी मैं तो इस रास्ते पे भी ना चलूं और मेरे को ये दुख जो है सुख देगा, ये उनके लिए चौपाई नहीं है। जो राज्य के कहे अनुसार चलेगा, रहने में आएगा, बिरहा प्रेम का मार्ग अपना के धनी तक पहुंचेगा, उनको ये दुख भी बहुत सुख देगा। तो धनी सारे दुख भी अपने ऊपर ले लेंगे। साथ कोई न जिमी के सुख देने को हरख अपार। अब ये इन जिमी के सुखों की बात नहीं हो रही। इस जागनी लीला में परम धाम के सुख को देने के लिए
मेरे दिल में बहुत उमंग आते हैं। धामधनी इंद्रावती जी के हृदय में ये बात उनके मुख से कहलवा रहे हैं। रास में रंग खेल के बेले जागिए निर्धार। जागनी लीला में परम धाम के अखंड सुखों को लेते हुए इकट्ठे मिलके परम धाम मूल मिलावे में जाग जाइए। अब लोरे मेरे साथ जी इन जिमी ए सुख। इस जिम्मे में भले आ गए हो, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें परम धाम के सुख हर तरह से दे रहा हूँ। मैं सब विध वतन सहित आया हूँ। एक एक बात मैंने सारी परिक्रमा ग्रंथ में, सागर में और श्रृंगार में चर्चनी चितवनी की रख दी है। मेरे पास आने का तरीका भी मैंने तुम्हें बता दिया। मार्फत सागर में लिखा है, मोहम्मद रसूल मोहम्मद राजी खुद बन के आए, हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल। अरवाएं मेरी अर्श की तुम नहीं जाना भूल, क्योंकि सारे फरमोशी में थे, इसलिए डाकिया बन के रसूल बन के मैं आया हूँ। परम धाम से उतरने चढ़ने का रास्ता मैंने रुओ तुम्हें समझा दिया। ये मार्फत सागर में पढ़ लेना, ये चौपाइयां उसमें लिखी हुई हैं। मैं तुम्हारे ना सह सको जो देखे तुम दुख। रामधनी क्या कह रहे हैं, मैं नहीं सह सकता जो तुम दुख यहाँ पर सह भी रहे हो। लहर लगे तुम्हें मोह की सो आत्म मेरी ना सहे। कह रहे हैं अगर तुम्हें दुख माया की लू भी लगती है, थोड़ी सी भी दुख होती है, तो मैं नहीं सह सकता। उदयपुर तक सुंदर साहब जी श्री जी साहब ने खंडनी की। उदयपुर के बाद मंदसौर में जब सब भिक्षा मांगी और सबके दिलों में प्रेम उत्पन्न हो गया, मंदसौर का प्रसंग पढ़ लेना, तब एक दूसरे को सेव ही, तो सबके मुंडन हो गए थे, दिल में सब भेदभाव श्री जी ने खत्म कर दिए थे उदयपुर में। और यहीं पर ये कीर्तन उतरा था, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार कर कर वाणी सुनाई तुमको किए खलक ख्वार। उसके बाद उन्होंने प्रेम का रास्ता पूरा पद्मावतीपुरी तक और 11 साल तक पूरी प्रेम की जागनी की, और हम सबको सिखापन दिया कि अब जागनी का काम जो भी राज्य जिससे जो सेवा ले, वो प्रेम से ही इस सेवा को निभाएगा। अब खंडनी भी ना करो जानो दुखाऊं क्यों मुख कहे। कह रहे हैं मैं खंडनी भी बिल्कुल नहीं करूंगा। जागनी के अंदर जिसके अंदर बैठूंगा, वो अपनी अक्ल से अपनी चतुराई से खंडनी करे तो वो खुद भोगेगा। लेकिन अब मैं कोई भी दुख आई, किसी को दुख देने वाली बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब क्यों देऊं कसनी मुख करमाने ना सहूं। कसने भी मैं नहीं कराऊंगा। वाणी में साफ लिख दिया, ना मैं जप में ना मैं तप में, किसी तरह से कोई कसने नहीं कर। परम धाम की क्या करना है, बिरहा प्रेम से तभी करो। दो बंदगी है, एक इश्क बंदगी और एक फरज बंदगी, जिसको हजूर बंदगी भी कहते हैं। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तुझे रिझाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो सायब का नजर में अरश बका, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। फर्ज बंदगी करे हक से दूर, इश्क बंदगी हजूर बंदगी करे हक के नजदीक। इसलिए वो कह रहे हैं अब मैं खंडनी भी नहीं करूंगा। बड़े प्रेम के साथ परम धाम वाला प्रेम या मैं सबके अंदर डालूंगा, और तुम भी उसी प्रेम को लेके आगे चलो। और मैं किसी का मुख कुरमाना भी नहीं देख सकता। इन कारण शब्द कठिन मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूं। इसलिए कठिन शब्द मैं किसी भी सुंदर साथ को कभी नहीं कहूंगा।
तुम मेरी लाडलियां लाहौत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई जिनकी, ताकि सिफत करे सुभान। हर पल राजी को हमारी सिफत करने के अलावा, गुणगान करने के अलावा कोई काम नहीं है। इसलिए उनके प्यार को आज हम इस आत्म जागृति के प्रकरण में समझें और उन्हीं की बातों पर अनुसरण करें। सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है। अब हमारे बीच में आज अर्चना तनेजा जी हैं। बहुत हर समय धाम धनी में ही लगी रहती हैं। वाणी चर्चा चर्चनी चितमनी में, रतनपुरी में भी ये बहुत समझाती हैं, करती हैं, मंच पे भी बोलती हैं, और जयपुर में भी सुंदर साथ को काफी समझाती हैं। तो आज वो हमारे बीच में है। पहले चौपाई दोहराई जाएगी, फिर अर्चना बहन आकर के चर्चनी चितवन की बात। मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूँ, मेरे मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूँ, अब क्यों दूं कसनी, अब क्यों दूं कसनी, मुख कर्माने ना सहूं, मुख कर्माने न सहूं, इन कारण शब्द कठिन, तिन कारण शब्द कठिन, मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूँ। मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।